बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेजबान शकील करार। आज हम बात करेंगे अमेरिकन सफारतखाने की जानिब से जो इस्लामाबाद में बढ़ते हुए जराइम पर अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी की एडवाइजरी जारी की, तो उसे पुलिस ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। और आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फकार ने अपने तमाम अफसरान को हदायत की कि वो इस रिपोर्ट्स के हवाले से अपनी अपनी जोन की रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर उसको फैला दें, और अपने तमाम पीआरओ को, तर्जमानों को कहा गया कि वो इसको आगे प्रमोट करें और इस रिपोर्ट के खिलाफ अपनी अपनी जो कारकर्दगी है उसको नुमाया तौर पर सामने लाएं। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और तर्जमान मुतरक हो गए और सोशल मीडिया खासतौर पर ट्विटर पर जगह जगह उनकी ट्वीट्स और रीट्वीट्स सामने आना शुरू हो गई। इस्लामाबाद में अगर हम जनाब की बात करें तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान में थाना तन्नोल, गोल्डा और रमना के इलाकों में 3 डकैती की वारदातों में 1 करोड़ 18 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लूट लिया गया। जबकि इस दौरान में थाना रमना की दूध में डीआईजी कराची ट्रेनिंग नासिर आफ्ताब की रहायशी, जहां से चोर जो है वो उनका कीमती सामान लूट के, जिसमें गोल्ड मेडल और उनका जाती पिस्तौल भी था, वो भी लूट कर फरार हो गए। जबकि एक खातून और बैंक मैनेजर समेत 4 अफराद को मौत के घाट पे उतार दिया गया। बात यहीं पर रुकती नहीं है। जब अमेरिकन एम्बेसी की रिपोर्ट आई, लोकल मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया और उसके बाद जराइम की सूरत हाल पर सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हुई, तो मजबूरन फिर डीआईजी ऑपरेशंस वकार बिन सैयद को इजलास करके 3 थानों शहजाद टाउन, रमना और सब्जी मंडी के एसएचओस को तब्दील करना पड़ा। साथ साथ में एंटी कॉन्फ्लिक्ट सेल को भी तब्दील किया और उसके बाद नई तैनाती कर दी गई। डीआईजी ऑपरेशन ने अपने तमाम मातहतों पर वाजे कर दिया कि वही अफसर सीट पर रहेगा जो अपने इलाके में जराइम पर कंट्रोल करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।